Hi guys, you all are most welcome again in a Python programming practice session। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन के अंदर लिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट के ऊपर हमारी कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में हम लिस्ट को स्टडी करेंगे प्रोग्राम्स करते हुए। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट जो है वो क्या है। एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप का मीनिंग है कि जो डेटा टाइप जो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को जहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं और उनको प्रोसेस कर सकते हैं। पाइथन के अंदर जैसे अभी हमने लास्ट क्लासेस में स्ट्रिंग्स का रिवीजन किया है, तो स्ट्रिंग भी हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। और पाइथन के अंदर जो है स्ट्रिंग्स हो गए, आपके लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज, ये सब क्या है, एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। तो आने वाली क्लासेस में हम टपल्स और डिक्शनरी को भी रिवीजन क्लासेस के थ्रू पूरा स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं m1, और यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर किया है 60। नाउ इसी तरह से हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स को हम स्टोर कर रहे हैं। ये देखिए, 5 स्टूडेंट्स के नंबर को स्टोर करने के लिए आपने क्या किया, 5 वेरिएबल जो है यहाँ पर बनाए हैं। लिस्ट में हम क्या करेंगे, सिंगल एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें पांचों स्टूडेंट्स के नाम को स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने ये एक लिस्ट टाइप वेरिएबल बनाया है, सिंगल वेरिएबल, और इसके अंदर हमने सारे मार्क्स स्टोर किए हैं। 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो हमने जिनके लिए अलग-अलग वेरिएबल्स बनाए थे, यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर सारे मार्क्स स्टोर किए हैं। तो ये हमारा लिस्ट का डिक्लेरेशन है। इसे कहेंगे हम लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है यहाँ पर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इंटीजर्स है। लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम जैसे ये इंटीजर वैल्यूज हमने स्टोर किए, लेकिन यहाँ पे हम मल्टी टाइप वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। एक ही लिस्ट के अंदर हम इंटीजर के साथ फ्लोटिंग वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट के लिए हमारे पास डिटेल्ड क्लासेस जो हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि ये रिवीजन क्लास है हमारी, तो हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जाने के लिए आपको जो है, आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। कंप्लीट लिस्ट को हम प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास लिस्ट जो है यहाँ पर प्रिंट होकर आई है। प्रिंट मार्क्स, हमने कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर प्रिंट कराई है। अच्छा, लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मीनिंग है जिसके अंदर हम अपडेशन कर सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, लेकिन स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग से हम कोई स्ट्रिंग का पार्ट भी स्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर हम जो है वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने और लिस्ट को डिक्लेयर किया है। स्टूडेंट 1 नाम है, जिसमें देखिए इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है। इसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर हमने, जैसे स्टूडेंट है तो मेल है फीमेल है उस तरह से स्टोर किया है, और ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मल्टी डेटा टाइप है। इसमें इसमें स्ट्रिंग भी है, इंटीजर है, हमारे पास स्ट्रिंग है, इंटीजर वैल्यूज हैं और फ्लोटिंग वैल्यूज हैं। इसको भी हम सिंपल प्रिंट कराएं तो रन करें प्रोग्राम को, तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट रिजल्ट है। देखिए, फर्स्ट हमारी ये वाली लिस्ट मार्क्स, और सेकंड हमारी ये वाली लिस्ट। अब हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम एम्प्टी लिस्ट को डिक्लेयर करना है, तो एक एम्प्टी लिस्ट भी डिक्लेयर करते हैं। एम्प्टी लिस्ट सिंपल, आप जैसे लिस्ट 1 वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया और सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर देंगे, तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, और इसको प्रिंट करें। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स आए हैं कि ये हमारी एम्प्टी है लिस्ट। अब लिस्ट में हमें ध्यान क्या रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा लिस्ट के अंदर होते हैं, और जो भी एलिमेंट्स हैं इनको जो अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं, ये एलिमेंट्स का, इनको आप एलिमेंट्स कह सकते हैं या आइटम्स कह सकते हैं। और ये हमेशा कॉमा से इस तरह से आप सेपरेट करेंगे वैल्यूज को। बस ये हमारा लिस्ट का एक डिक्लेरेशन है। प्रिंट स्टेटमेंट से आप जो है लिस्ट को कंप्लीट पूरी लिस्ट को जो है प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू लिस्ट से एक्सेस करनी है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं।
जब आप लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं और लिस्ट जो है स्टोर होती है, तो हर वैल्यू को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन हो जाती है और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। तो 10 को जो इंडेक्स असाइन होगा वो है 0 और यहाँ पर स्ट्रिंग को 1, 2, 3 इस तरह से। तो कोई भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक्सेस करके देखते हैं। प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो है लिस्ट के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू हम देंगे और सपोज हम यहाँ पर दे रहे हैं 3, तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया है यहाँ पर 45। ये 0, 1, 2 और 3 पोजीशन पे 45 है। तो इस तरह से आप दो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, एक है मार्क्स और एक है स्टूडेंट 1। तो ये मैंने एक्सेस किया है स्टूडेंट 1 से। यहाँ पर अब मेरे पास 80 रिजल्ट है। 80 कहाँ से आया? मैंने मार्क्स मार्क्स से अब एक्सेस किया है एलिमेंट और 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है तो 0, 1 एंड 2, तो यहाँ से मुझे मिला है 80। इस तरह से हम सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम लिस्ट में से कोई पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें 45 से 90.7 वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो ये हम स्लाइसिंग के थ्रू करेंगे, मतलब लिस्ट का कोई हमें पार्ट एक्सेस करना है। स्लाइसिंग को हम कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट मार्क्स 0, 3 और 1। देखिए 0 क्या है? ये स्टार्टिंग, कहाँ से आपको एलिमेंट्स लेने हैं। ये एंडिंग है और ये स्टेप है। जैसे 1 लिया तो एक-एक वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। रन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें मिली है 60, 90, 80, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं हम? 0 से और 3, ये जो लास्ट वैल्यू है तो आपको 3 तक नहीं मिलेंगी वैल्यूज़, आपको सिर्फ मिलेंगी 2 तक। तो आपको मिलेगा 60, 0, 90 और 80, मतलब 0, 1 और 2 इंडेक्स वैल्यू। लास्ट वैल्यू हमने 3 असाइन की है लेकिन वैल्यूज़ हमें 2 तक मिलेंगी। यहाँ पर जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे आप -1 करें, वहाँ तक हमारी लिस्ट का जो एंडिंग पार्ट होगा वो एक्सेस होगा। और 1 से यहाँ पर मतलब है कि कंटीन्यूअस वैल्यूज़, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ 2, तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिल रहा है और यहाँ पर हम कर देते हैं सपोज़ 5। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू मिलनी चाहिए हमें 0 से स्टार्ट होकर और 5 है तो 4 तक जाएँगी, इंडेक्स वैल्यू 4 जहाँ पे होगी वहाँ तक वैल्यूज़ मिलेंगी और 2 का स्टेप मिलेगा हमें। तो इसको रन कर लेते हैं। तो हमें मिली है 60, 80 एंड 23, मतलब फर्स्ट वैल्यू 0 से फिर 60 और फिर उसके बाद 1, 2 नेक्स्ट वैल्यू एक स्टेप होकर 80 मिलेगी हमें और नेक्स्ट मिलेगी 23। और अगर हम 23 का इंडेक्स देखें क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4, 4 तक मिल रहा है, जबकि आपने यहाँ पे मेंशन किया है 5, तो हमें एक वैल्यू आगे तक ही लास्ट वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 0 को मेंशन ना करें, हटाएँ, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है? तब भी हमें यही रिज़ल्ट मिलने वाला है। जब यहाँ पे आप स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं करेंगे, तो उसका मतलब है कि लिस्ट को शुरू से एक्सेस करिए। अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ 1, तो ये 1 से लिस्ट को उठाएगा। अगर यहाँ पर हम दे देते हैं 2, तो ये सेकंड वैल्यू से लिस्ट को, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स एक्सेस होंगे वो यहाँ से एक्सेस होंगे। और अगर आप यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं चीज़ों को, तो फिर स्टार्टिंग से। अब सपोज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने यहाँ पर मेंशन किया 3, लेकिन एंडिंग वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 3 से स्टार्ट करके पूरी लिस्ट को एक्सेस करिए, क्योंकि हमने अब एंडिंग यहाँ पर कंडीशन मेंशन नहीं करी है। तो रन करें, तो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ मिली है हमें 100 और 45.0। तो 3 से शुरू करें, यानी कि 0, 1, 2, 3 यहाँ से शुरू हुई तो 100 और स्टेप है 2 का, तो 100 के बाद मिलेगी 45.0 और नेक्स्ट वैल्यू अब हमें, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर सेकंड वैल्यू कोई है ही नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करते हैं, सिंपल हम कोलन दे रहे हैं कि नो स्टार्टिंग, नो एंडिंग एंड नो स्टेपिंग, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। तो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे एक्सेस होके मिलेगी। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है।
तो अभी हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम लिस्ट के लिए देख चुके हैं किस तरह से की जाएगी। अब लिस्ट पर जो और ऑपरेशंस हैं, जैसे लिस्ट की हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉन्कैटिनेशन लिस्ट को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, रिपीटिशन लिस्ट को किस तरह से रिपीट कर सकते हैं, और मेंबरशिप लिस्ट के अंदर हम किसी कोई चेकिंग हमें करनी है, वो हम किस तरह से करेंगे, और लिस्ट के ऊपर आइटरेशन ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हम प्रैक्टिस क्लासेस में जो एक-एक क्लास हम लेंगे और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में हमने लिस्ट के कॉन्सेप्ट को जो है रिवाइज़ किया है। आप इसकी मेन क्लास जो हमारे पास पहले है लेक्चर के अंदर, वो आप ज़रूर देखें इस बीच, और नेक्स्ट क्लासेस हमारी जो रहेंगी वो लिस्ट को ही हम रिवाइज़ करेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे जहाँ पर हम लिस्ट का यूज़ देखेंगे, किन केसेज़ में हम जो है लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और आई होप कि जो हमारी रिवीजन क्लास है वो काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी आपके लिए। तो कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोडिंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।